कभी कभी तारीख में वक्त आता है कि टीपू सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। कैदी नंबर 804 से मैंने मुलाकात की। कराची का पूरा इलेक्शन पहले कराची में होता था स्ट्रीट क्राइम, अब कराची में हुआ है मुनज़्ज़म क्राइम। पहले कराची में होता था मोबाइल स्नैचिंग, अब कराची में हुआ है रिजल्ट स्नैचिंग। पहले कराची में होता था बत्ताखोरी, अब कराची में हुई है इलेक्शन खोरी। और पहले कराची को लहू लुहान करवाने के लिए गैर मुंतखब लोगों को आगे किया गया। अब जो मुंतखब हुए उन लोगों का रिज़ल्ट, उसके ऊपर कराची की तारीख की सारे बैंक डकैती, सारा स्ट्रीट क्राइम और सारे जराइम एक तरफ रखें, सब पे भारी जुर्म जो हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको कहते हैं सिंडिकेटेड क्राइम। वो है जिसके ज़रिए से कराची के पूरे रिज़ल्ट हड़प कर लिए गए। अगरचे मैंने आज कोई केस बलूचिस्तान का नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में शटर डाउन है, बलूचिस्तान में मुकामी जमातें, बलूचिस्तान में असली जमातें, नुमाइंदगी करने वाली जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत और नेशनलिस्ट पार्टीज़, वो सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। वो समझते थे ये इलेक्शन उनके लिए, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए आएगा। पता ये चला है कि जल्दी पे तेल डालने के लिए ये इलेक्शन, सारे का सारा वहाँ भी इज्तिमाई डकैती हुई है। पहले गैंग रेप्स के जराइम हुआ करते थे, अब गैंग रिगिंग के जराइम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। कल मैंने मुलाकात की इमरान खान से, कैदी नंबर 804 से मैंने मुलाकात की जेल के अंदर, मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान का 3 नुक्तों में मौक़िफ़ है। पहला ये है कि पाकिस्तानी कौम को उसने सलाम पेश किया है जिस जुर्रत के साथ उन्होंने इस बेहुदा और बोसीदा निज़ाम जिसने उनके इलेक्शन पे डकैती डाली है उसको हैंड्स डाउन गिरा के चारों शाने चित करके शिकस्त दी है। उसमें आपको सलाम भेजा है इमरान खान ने। दूसरी बात उसने ये कही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कंप्रोमाइज़ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेल से कोई निकल के बाहर किसी जगह पे जाए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में और 3 सूबों में हुकूमत और कराची का मैंडेट और बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट वो वापस ना मिले। मैंने उनको बलूचिस्तान पे भी ब्रीफ़ किया कल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, उसके ऊपर मैं दोहराना चाहता हूँ अपनी बात को कि 2015 में अब्दुल मालिक केस के अंदर, वो केस मैंने किया था एक फरीक की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, जो सज़ा को मुअत्तल करने के जो इख्तियारात हैं, सज़ा को ख़त्म करने के जो इख्तियारात हैं, और एक और सूरत भी है जो इस केस में मैं बयान नहीं करता, रहने देता हूँ, उन पे देयर इज़ नो फैटर, यानी उन पे कोई हथकड़ी नहीं है। वो ना शहबाज शरीफ रोक सकता है और ना काकड़ रोक सकता है और ना कोई सेक्रेटरी रोक सकता है और ना कोई मिनिस्टर रोक सकता है। इसलिए सदर साहब के पास जो टाइम है वो उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम पूरा कर लिया है। कभी कभी तारीख़ में वक्त आता है कि टीपू सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। चंद उधार की सांसें तो मिल गई थी बहादुर शाह जफ़र साहब को भी, लेकिन वो मुकाम तारीख़ में उनको नहीं मिला जो टीपू को मिला है। इमरान खान टीपू की चलती फिरती एक मिसाल है आपके सामने, उसको फ़ौरन रिहा किया जाए। जब तक लार्जेस्ट पार्टी का लीडर रिहा हो के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, जिस तरह कल उन्होंने जेल के अंदर बैठ के हमारे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैंडिडेट को नामज़द किया है, अली अमीन गंडापुर को, जो डिज़र्व करते हैं हर एतबार से, फेडरल मिनिस्टर, वो मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे, मैंने काम किया हुआ है, रिलेंटलेस वर्कर है। ऐसे ही आदमी की ज़रूरत थी जो सीधा सीधा हो, वर्कर आदमी हो, खड़ा होने वाला हो, और इमरान खान का सही मानों में वो बबर शेर सिपाही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है लोटाबाजी के ज़रिए से, जो लोग गए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 63 की रूह से वो नाअहल हो जाएंगे। अब ये वो वाला ज़माना नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आदमी जाएगा, ख़रीदा जाएगा और गवर्नमेंट में बैठा रहेगा, इसलिए कि सब की वीडियोज़ हमारे पास हैं।
इसलिए कि सबके एफिडेविट हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके बयानात आपके पास हैं मीडिया के ऊपर। ये सफिशेंट मटेरियल है और 3 शराइत हैं किसी को हटाने की, या किसी पार्टी के निशान पे लड़ा हो और उसकी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हो, या उसकी हमायत से जीता हो, या उसने पार्टी ने निशान ना हो उसको नामजद किया हो। तो हमने तो सारे नामजद किए हुए हैं, इसलिए मेजॉरिटी खड़ी है। जो खड़े हैं उनको शाबाश देता हूँ, खड़े रहो, डटे रहो। मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान के अंदर किसी माफिया का कोई मुस्तकबिल नहीं है।